हेलो एवरीवन। आज हम लोग हरित की कंप्लीट करेंगे। इसका पार्ट 1 वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। आज हम लोग हरित की रिवाइज कर लेंगे और जो इसका पार्ट 2 पार्ट है उसको पूरा फिनिश करेंगे। ठीक है। माई सेल्फ डॉक्टर साधना सिंह। आज हम लोग जो है भाव प्रकाश में जो पहला हरित के आदि वर्ग में हरित की है उस पर डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो जाके आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। हरित की का बोटेनिकल नेम जो है टर्मिनेलिया चेबुला है। ये मैं प्रीवियस वीडियो में सब बता चुकी हूँ, लेकिन हल्का सा रिवाइज कर देती हूँ। बोटेनिकल नेम टर्मिनेलिया चेबुला है। कॉम्प्लिटेसी फैमिली है। माइरोबैलेंस कॉमन नेम है। पार्ट यूज फ्रूट है, ये आप इसका देख सकते हैं फ्रूट। ठीक है। ये ड्राई फ्रूट है। ट्री होता है हरित की। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति के लिए एक श्लोक मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में आपको कि पापात बिंदुर्मिंदिया शक्रस पीबितो अमृतम ततो दिव्यात समुत्पन्ना सप्त जाति हरित की ना। इसकी उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि जब इंद्र जो है मुख में अमृत का पान कर रहे थे तो अमृत की बूंदें पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरी उससे 7 जाति वाले हरित की उत्पन्न हुआ। हरितकी के नाम क्या है, सिनोनिम्स क्या है। हरितकी है अभ्या, पथ्या, कायस्था, पूतना, अमृता, हेमवती, अव्यथा, चापी, चेतकी, श्रेयसी, शिवा, वयस्था, विजया, चापी, जीवंती, रोहिणी इति च। ठीक है। ये हरितकी के सिनोनिम्स दूसरे नाम हैं। हरितकी को हरितकी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मलों को दूर करती है। हरति मलान करके इसका एक कोटेशन है, मलों को दूर करती है। अभया क्यों कहते हैं? ये रसायन है हरित की। इसके प्रयोग से हमें रोगों का भय नहीं रहता है, इसलिए इसका अभया नाम है एक। और पथ्या क्यों कहते हैं? पथ्या मतलब होता है स्रोतस। ये स्रोतस को क्लीन करता है, इसलिए इसे पथ्या एक सिनोनिम है। कायस्था स्ट्रेंथन करता है बॉडी एंड माइंड बोथ को। बॉडी को स्ट्रेंथन करता है, इसलिए कायस्था सिनोनिम है। चेतकी इसलिए सिनोनिम है क्योंकि माइंड को स्ट्रेंथन करता है। पूतना ये जो है मलों को दूर करता है, इसलिए पूतना इसका एक सिनोनिम है। अमृता ये अमृत के समान फल देने वाली रसायन है, व्याधि को दूर करने वाली, इसलिए इसको अमृता कहा गया है। हेमवती हरितकी के जो हर जगह पाया जाता है, लेकिन ये हिमालय पर 1500 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, इसलिए इसको हेमवती एक सिनोनिम आया हुआ है। अव्यथा इसका जो यूज है हरितकी का वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है, रसायन है अव्यथा, इसलिए इसके सिनोनिम एक आया है। श्रेयसी ये हाईएस्ट पोजीशन है अमंग ड्रग, मतलब सभी औषधियों में श्रेष्ठ श्रेयसी, इसलिए सिनोनिम आया है। शिवा क्योंकि कल्याणकारी है। व्यवस्था यूथफुलनेस को बनाए रखता है, वय को बनाए रखता है, इसलिए व्यवस्था एक सिनोनिम है। विजया रोगों पर विजय पाने में हेल्पफुल है, इसलिए इसका विजय एक सिनोनिम है। जीवंती जीवन को देने वाला है ना, रसायन है, इसलिए इसका जीवंती एक सिनोनिम है। रोहिणी उनका हीलिंग प्रॉपर्टी है इसका, इसलिए रोहिणी एक सिनोनिम है। ये सब हरितकी के सिनोनिम में श्लोक को याद करेंगे हम लोग। क्या श्लोक है? हरितकी अभया, पथ्या, कायस्था, पूतना, अमृता, हेमवती, अव्यथा, चापी, चेतकी, श्रेयसी, शिवा, वयस्था, विजया, चापी, जीवंती, रोहिणी इति च। थोड़ा मैं तेज चलूँ क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ अच्छे से। हरितकी के 7 जातियाँ हैं, क्या है इसका श्लोक देखेंगे। विजया, रोहिणी, च, पूतना, अमृता, अभया, जीवंती, चेतकी, चेती, पथ्या, सप्त जात की सप्त जातया विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभया, जीवंती, चेतकी, हरितकी के 7 जातियाँ हैं। अब उत्पत्ति पढ़ेंगे। विंध्य, यादव, विजया, हिमालय, भवा। ठीक है। विंध्य, यादव, विजया मतलब विंध्य पर्वत पर कौन सी है? विजया है। हिमाचल, भवा से आ चेतकी। चेतकी कहाँ है? हिमालय पर है। सिंधौ से आदा रोहिणी। रोहिणी कहाँ पर है? सिंध देश में। सिंधो से आद हिमाचल, भवा स्याद चेतकी। चेतकी कहाँ? हिमालय पर। पूतना सिंधो स्याद अथ। पूतना कहाँ पर है? सिंधु देश में है। रोहिणी निगदिता जाता प्रत्यस्थान के। रोहिणी कहाँ पर है? प्रत्यस्थान के आया है, इसके लिए टर्म रोहिणी के लिए प्रत्यस्थान के आया हुआ है। चांपा, अमृता, अभया। अमृता और अभया कहाँ है? चांपा में है, चांपा देश में है। सौराष्ट्र कौन सी? जीवंती है। ठीक है। ये आप इसका टेबल बना लीजिए। आज का टेबल एक सेकेंड, शायद मैंने दिया हो उसमें। हरितकी का टेबल कहाँ कौन सी है इसका शायद इसमें नहीं है। इसको आप आराम से इजीली बना सकते हैं कि कौन सी हरितकी कहाँ पर है।
जैसे आप टेबल बनाएंगे कि लिखेंगे एक तरफ विजया बिंद पर्वत पर है, चेतकी हिमालय पर है, पूतना सिंधु देश में है, रोहिणी प्रत्येक स्थान पर है, अमृतारभ्या चंपा देश में है, जीवंती सौराष्ट्र देश में। इस तरह टेबल बना लेंगे। ये अब लक्षण हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग की क्या क्या हैं। अलाभु वृत्ता विजया वृत्ता सा रोहिणी स्मृता पूतना अस्थिमती सूक्ष्मा कथिता मानसला अमृता पंचरेखाभया प्रोक्ता जीवंती स्वर्णवर्णिनी त्रिरेखा चेतकी गेया सप्तनामीयम आकृति। बता रहे हैं कि अलाभु वृत्ता विजया, अलाभु जैसी कौन सी है विजया है, वृत्ता सा रोहिणी, वृत्त गोलाकार कौन सी है रोहिणी है, पूतना अस्थिमती सूक्ष्मा, पूतना कैसी अस्थिमती गुठली वाली है सूक्ष्म है, अमृता कैसी है मांसल है, पंचरेखा अभया पांच रेखाओं से कौन सी अभया है, जीवंती स्वर्णवर्णी स्वर्ण के समान वर्ण वाली कौन सी जीवंती है, चेतकी कैसी त्रिरेखाओं से युक्त है ना। तो ये इसके लक्षण हैं, इसको आप देखेंगे। इसके बाद एक श्लोक आता है, इसको हम लोग देखेंगे कि प्रयोग कैसे करना है। विजया सर्व रोगेषु, विजया का प्रयोग कहाँ करना है, सभी रोगों में। रोहिणी व्रण रोहिणी, रोहिणी का व्रण रोहण में प्रयोग करना। प्रलेपे पूतना योज्या, प्रलेप के रूप में जहाँ प्रयोग करना वहाँ पूतना का प्रयोग करना। शोधनार्थे अमृता हिता, शोधन कार्य के लिए अमृता का प्रयोग करना है। अच्छी रोग है अभया, आँखों के रोग में क्या करेंगे, अभया का प्रयोग करेंगे। जीवंती सर्वरोग हित, जीवंती का प्रयोग सभी रोगों में करेंगे। चूर्णार्थे चेतकी, चूर्ण जहाँ चूर्ण फॉर्म में प्रयोग करना वहाँ चेतकी का प्रयोग करेंगे। सस्ता यथायुक्तम प्रयोज्य, ठीक है। चूर्ण फॉर्म में जब हमको प्रयोग करना चेतकी का है। जिस जाति हरितकी का जहाँ जिन रोगों में प्रयोग करना है वहाँ उसका प्रयोग करना चाहिए। अब फिर बता रहे हैं कि चेतकी द्विविधा प्रोक्ता, ये है अगला श्लोक कि चेतकी द्विविधा प्रोक्ता श्वेता कृष्ण, चेतकी जो है श्वेत और कृष्ण दो प्रकार का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। षड अंगुल कौन सा है, जो शुक्ल वाला है वो 6 अंगुल का है, कृष्ण वाला 1 अंगुल होता है, इसको याद रखेंगे। चेतकी का जो शुक्ल चेतकी है वो 6 अंगुल परिमाण की होती है और जो कृष्ण है वो 1 अंगुल। कदाचिद स्वाद मात्रेण कंचिद गंधेन भेदेन कंचिद स्पर्शेन दृष्टवा अन्यथा चतुर। ये बता रहे हैं कि ये इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। इसमें जैसे लिखा है ना कि कभी खाने मात्र से मतलब स्वाद लेने से, सूंघने गंध वाला हो गया, स्पर्श ना त्वचा देखने मात्र, इसमें केवल शब्द नहीं, शब्द से नहीं है, बाकी खाने से, सूंघने से, स्पर्श से और देखने मात्र से मल का विरेचन या विरेचन करने वाली है ना। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि कदाचिद स्वाद मात्रेण कदाचिद गंधेन भेदेत कदाचित स्पर्शेन दृष्ट्वा अन्यथा, ठीक है। तो ये इसमें चारों ये प्रकार से मल का भेदन कराती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, हाँ अगला आ गया कि चेतकी पादप छायाम उपसर्पन्ति ये नरा भिद्यन्ते तत्क्षणादेव पशु पक्षी मृगादय चेतकी तु घृता हस्ते यावत् तिष्ठन्ति देहिनः तावद् भिद्यते वेगस्तु प्रभावा नरा। मतलब ये बता रहे हैं जब तक आप चेतकी को हस्त में लिए रहेंगे तब तक आपको वेग आता रहेगा, विरेचन होता रहेगा, ठीक है। तो जो राजा हो गए या सुकुमार व्यक्ति, कृष व्यक्ति हैं जिनको विरेचन औषधि लेने से भय है वो चेतकी लेंगे, क्योंकि चेतकी को मात्र हाथ में धारण करने से वेग आ जा रहा है ना, तो क्योंकि इसलिए सुख विरेचन करने वाली है। सप्तना नाम जातना प्रधाना विजया, तो ये बता रहे हैं कि जो चेतकी है वो परम है क्योंकि सुखपूर्वक विरेचन करने वाली, लेकिन प्रधान कौन सी है, विजया है, क्योंकि इसका सुख प्रयोग है, सुलभ है, सब जगह अवेलेबल है और सभी रोगों को नष्ट करने वाली है। ये भी मैं प्रीवियस वीडियो में अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। अब यहाँ से आज का स्टार्ट करेंगे, पार्ट 2 हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में नहीं दिया है, आप प्रीवियस वीडियो को जाके देखें और उसको लाइक सब्सक्राइब कर दें। हरितकी में देखिए लिखा ना, हरितकी पंचरसा अलवणा त्वरा परम, ठीक है। अलवणा मतलब इसमें लवण नहीं है, 5 रस है, मधुर, आम्ल, कटु, तिक्त, कसाय, ठीक है। और त्वरा परम, कसाय रस ज़्यादा है इसमें, औरों के अपेक्षा कसाय रस अधिक होता है। रुच उष्ण दीपनी मेद्या स्वादुपाका रसायनी, हरितकी कैसी है, रुच है, उष्ण है, दीपनी है, मेद्य है, स्वादुपाका मधुर विपाक वाली है, रसायन कर्म है इसका। चक्षुष्या है, आँखों के रोगों में हितकर है, ठीक है।
चक्षुष्या है, लघु है, पाचन में लघु, आयुष्या आयु को बढ़ाने वाले, बृहणी है, च अनुलोमनी अनुलोमन के लिए श्रेष्ठ है, श्वास का प्रमेह है, श्वास कांस प्रमेह को नष्ट करने वाली, कुष्ठ को नष्ट करने वाली, शोथ को नष्ट करने वाली है, उदर में कृमि है तो उसको दूर करेगी, वैश्वर्य मतलब अगर स्वरभेद हो गया है, ग्रहणी रोग है, एक सेकेंड, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं कि वैश्वर्य ग्रहणी रोग हो गया, विबंध, विषम ज्वर, गुल्म, अधमान, तृषा, छर्दी, हिक्का, कंडू, हृदयमयान मतलब अगर स्वर वैश्वर्य मतलब स्वर भेद हो गया, ग्रहणी रोग हो गया, विबंध हो गया, विषम ज्वर हो गया, गुल्म है, अधमान है, तृष्णा है, छर्दी है, हिक्का, कंडू और हृदय रोगों में ये जो है को दूर करने वाली है, कामला को दूर करने वाली है, सूल को दूर करने वाली है, अनाह को दूर करने वाली है, प्लीहा रोग को, यकृत रोग को ठीक करने वाली है, अस्मरी, मूत्रकृश, मूत्राघात इन सब रोगों को दूर करने वाली है ना। तो इसमें हम लोग याद रखेंगे हर्द की पंचरसा अलावड़ा त्वरा परम रुच उष दीपनी मेद्या स्वादुपाका रसानी, पहला लाइन एकदम लर्न करेंगे अच्छे से। अब हम लोग देखते हैं ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली, ये जो लास्ट है लाइन ये कई एग्जाम में पूछा हुआ है, कभी कभी ये आपके एग्जाम में जो है लिख देंगे और इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं या फिल इन द ब्लैंक में देते हैं। कर्मान्यत्वम गुण है साम्य दृष्टि आश्रय भेदता यतस्तो नेति चिंत्यम धातृलकुचुयथा, इसका मीनिंग हम बताते हैं अभी, पहले ऊपर हम लोग देखते हैं। स्वादु तिक्त कषायत्वाद पित्त हृत कफ हृत सा, बता रहे हैं कि हरण में मधुर है, स्वादु मतलब मधुर, तिक्त कषाय रस रहता है इसलिए क्या करेगी, पित्तनाशक है, ठीक है। कटु तिक्त कषाय से क्या है, ये कफनाशक है। और अम्ल वात अम्लत्वा वात हृदिच्छ्वा मतलब अम्ल रस से क्या कर रही है, ये वात का समन कर रही है। पित्त कृत कटु कटुकाम्ल वात कृन कथम शिवा, अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर कटु और अम्ल रस है तो ये पित्त को क्यों नहीं बढ़ा रही है ना, पित्त कृत क्यों नहीं कर रही है जब ये कटु अम्ल रस वाली है। तो इसमें बताते हैं कि ये इसके प्रभाव के कारण है, बाकी जो हम लोग रसों के अकॉर्डिंग दोषों का समन शिष्यों को समझा रहे हैं कि उनको समझने के लिए है, यही आगे श्लोक में लिखा हुआ, प्रभावा दोषा हनृत्व सिद्धम यत् प्रकाशते, ये प्रभाव से दोषों को नष्ट कर रही है, सिद्ध है। हेतु भी शिष्य बोधनात् न पूर्व क्रियते धुना, हेतु भी ये जो ऊपर कारण हेतु बता रहे हैं शिष्यों को समझने के लिए बताया जा रहा है कि स्वादु तिक्त कषाय से ये पित्त का समन कर रही है, कटु तिक्त कषाय से कफ का करेगी, ठीक है। इसको ऐसे आप राउंड कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्वादु तिक्त कषाय से किसका समन करी, पित्त का, और कफ का कटु तिक्त कषाय से कफ का, और अम्ल से क्या करी है, वात का समन कर रही है, ठीक है। तो ये समझने के लिए शिष्यों के लिए बताया गया, बाकी ये जो है ना प्रभाव से ही दोषों को, तीनों दोषों को दूर करेगी, ये इसके प्रभाव से ही सिद्ध है, ठीक है। अब ये हम लोग लाइन पढ़ें, कर्मान्यत्वम गुणे साम्यम मतलब ये बताया गया है कि दृश्य आश्रय भेदता मतलब कर्म में समानता नहीं देखी जाती है, जबकि गुण अगर मान लीजिए दो द्रव्य हैं जिनके गुण समान हैं ना, रसादि जो गुण हैं वो बिल्कुल समान है, लेकिन उनके जो कर्म है समान नहीं पाए जाते, कारण क्योंकि आश्रय बदल गया है। जैसे उदाहरण देते हैं, यतस्तो नेति चिंत्यम धात्री लकुची होता, जैसे हम लोग धात्री लकुच के फल को समझ सकते हैं, धात्री मतलब आंवला, लकुच मतलब बढ़हल, दोनों के गुण समान हैं, लेकिन तब भी धात्री का फल हम लोग, धात्री के जो कर्म है वो और लकुच के दोनों अलग अलग हैं। इसका कारण क्या रहा कि गुण समान होने पर भी आश्रय बदल गया तो गुण भी बदल गए। इसी बात को ये लिख रहे हैं यहाँ पर कि देखिए लिखा है ना, आंवला और बरहड़ जो है दोनों यथापि रसादिकों में तुल्य हैं किंतु फल खाने में तुल्य नहीं हैं, ठीक है। इसी भांति हरण की त्रिदुषकता के विषय में समझना चाहिए, ठीक है। कि इसीलिए हरण की मतलब बता रहे हैं कि स्वादु तिक्त कषाय से पित्त का समन कर दिया, कटु तिक्त कषाय से किसका किया, कफ का किया, अम्ल से वात का। तो इनका सवाल था कि भाई अम्ल और कटु रस है तो पित्त का वर्धन क्यों नहीं किया, तो इसका जवाब दिया गया कि ये प्रभाव से दोषों का नाश करती है और
ये जो रस समझाया जा रहा है दो विशिष्यों को समझने के लिए है। इसके उदाहरण में नीचे वाला श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको लर्न करेंगे हम लोग कि कर्मा, ये वाला कर्माण्यत्वं गुणे साम्यम दृष्टि आश्रय भेदतः यतस्तो नेति चिंत्यम धातु लकुच्यतः। धातु और लकुच के बारे में जैसे है, इनके गुण समान, रसादि गुण समान हैं ना, तब भी कर्म में भिन्नता है ना। धात्री का फल अलग कर्म है, लकुच का फल अलग कर्म है, ठीक है। तो ये क्यों है? क्योंकि आश्रय बदल गया ना, तो इसीलिए कह रहे हैं कि इसी तरह हरति की त्रिदोषकता भी सिद्ध होती है। त्रिदोष सामक हरत की ये बात सिद्ध होती है। इसको हम लोग अगला सवाल ये पढ़ेंगे, हरण में रसों के रहने के स्थान। इसका टेबल फॉर्म में देख लेते हैं पहले, फिर आगे करेंगे हम लोग कि जो इसकी मींगी है उसे मधुर रस है, जो रेशा है अम्ल रस है, छिलके में कटु रस है, वृंत में तिक्त रस है, गुठली में कसाय रस है। श्लोक से देखते हैं, देखिए इसी को। पथ्या मज्जनी स्वादु, इसको एक जैसा, स्वादु मतलब मधुर, मज्जा कैसी है? मधुर है। स्नायु अम्लो व्यवस्थित, मतलब स्नायु कैसी है? अम्ल रस युक्त है। वृंते तिक्त, वृंत कैसा है? तिक्त है। त्वची कटु, त्वचा कैसी है? कटु है, छिलका जो है। और अस्थि तुअरो रस, गुठली कैसी है? अस्थि कैसी है? तुअर मतलब कसाय रस वाली है, ठीक है। पथ्यामज्जनि स्वादु स्नायु अम्लो व्यवस्थित वृंते तिक्त त्वचि कटु अस्थि त्वरो रसः। अब इसके बाद उत्तम हरण के लक्षण पढ़ेंगे। नमा स्निग्धा घना वृत्ता गुरवी क्षिप्ता च यथा अम्भसी, बता रहे हैं कि जो कौन सी उत्तम हरण है? जो नवीन है, जो स्निग्ध है, जो घन है, वृत्त है, और जो जल में डालने पर डूब जाए, खूब पूछा हुआ है। क्षिप्ता च यथा अम्भसी, क्योंकि हमें लगता है कि जो जल में तैरेगी वो श्रेष्ठ होगा, लेकिन यहाँ है कि जो जल में डूब जाएगी वही श्रेष्ठ है। याद रखेंगे इसको। निमज्जेत सा प्रशस्ता कथिता अति गुण प्रदा, ठीक है। अब जो डूब जाएगी वही उत्तम अत्यंत गुणकारी है जल में ना। नवादि गुण युक्तम तथैवात्र द्विकर्षिता, तो हरितकी के फल में जो पूर्वोक्त न्यूनता आदि गुण हो, तौल भी उसका 2 कर्ष हो। हरित क्या फले यत्र द्वयम, ये लिखा ना, नवादि गुण युक्तम तथैवात्र द्विकर्षिता, द्विकर्ष लिखा ना यहाँ पर, 2 कर्ष हो, जिसका 2 बहड़े के बराबर हो, वो हरित की उत्तम है। तो कौन से हरित की उत्तम है? जो नवीन है, स्निग्ध, घन है, वृत्त है, गुरु है। क्षिप्ता च यथा अम्बसी निमज्जेत, जल में क्षिप्ता, जल में हम लोग डाले तो निमज्जेत मतलब डूब गई, वो प्रशस्त है, ठीक है। नवादि गुण युक्तम, नवीन गुणों से युक्त है। तथा बात द्विकर्षिता, 2 कर्ष वाली है, वह हरित की क्या है? उत्तम है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, इसको भी हम लोग टेबल फॉर्म में देख लेते हैं पहले। चविता वर्धत्य अग्नि, अगर चबा के खाएंगे तो हम लोग अग्नि बढ़ाती है, इसको पहले हम लोग टेबल फॉर्म में देख लेते हैं। ये है ना, चविता चबा खाने पर अग्नि का वर्धक, पीस कर खाने पर मल का शोधक, शून्य करके खाने पर ग्राही है, भून कर लेने पर त्रिदोष नाशक है। तो इसको हम लोग यहाँ देखते हैं। चविता वर्धत्य अग्नि, चबा कर खाएंगे तो क्या है? अग्नि को बढ़ाने वाले। पेशिता मल शोधनी, पीस कर खाएंगे तो मल का शोधन। सुन्ना संग्रहणी, अगर हम लोग सुन्न मतलब उबाल कर खाएंगे तो क्या करेगी? ये ग्राही है, मतलब मल को रोकेगी, सुन्ना संग्रहणी रहेगी। पथ्य भ्रष्ट, अगर भून कर खाएंगे त्रिदोष को नष्ट करने वाले। भ्रष्टा प्रोक्ता त्रिदोष नोत। उन्मूलनी बुद्धि बल इंद्रियाणाम निर्मूलनी पित्त कफ अनिलाम विसंसनी मूत्र सक्रिन मलानाम हरत की स्यात सह भोजने, अगर हरितकी को भोजन के साथ खाएंगे तो क्या कर रही है? ये बुद्धि बल इंद्रिय आदि को विकसित करने वाली है ना, और पित्त कफ और वात को नष्ट करने वाले विसंसनी, ठीक है। मूत्र सक्रिन मला, मूत्र सक्रिन और मल को मल पदार्थों का विरेचन करने वाली होती है। यदि वही हरितकी भोजन कर चुकने के बाद खाई जाए। अन्नपान कृतान दोषान वात पित्त कफो भवान, ठीक है। हरत की हरत्यासु भुक्तस्योपरि योजिता, अगर भुक्तस्योपरि योजिता है, अगर हम लोग खाना खाने के बाद खाते हैं तो क्या करेगी? अन्नपान कृतान दोषा, जो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अगर हम लोग खाते हैं खाना खाने के बाद तो अन्नपान संबंधी दोषों एवं वात पित्त कफ से उत्पन्न होने वाले विकारों को शीघ्र हरने वाली रहेगी ना। अन्नपान कृतान दोषान वात पित्त कफो भवान,
लवणेन कफम हंति, लवण के साथ अगर हृदकी को लेते हैं कफ को नष्ट करती है। पित्तम हंति शर्करा, शर्करा के साथ लेंगे तो पित्त को। घृतेन वातजान रोगान सर्व रोगान गुणान्विता, घृत के साथ लेंगे तो ये वात को नष्ट करेगी। ठीक है, इसको टेबल में देख लेते हैं। आइए हम लोग कि हृदकी अगर लवण के साथ लेंगे तो कफ का, शर्करा के साथ लेंगे तो पित्त का, घृत के साथ तो वात का, और गुड़ के साथ अगर लेते हैं तो सर्व रोगों का नाशक है। ठीक है, तो यही बात यहाँ लिखी थी। लवणेन कफम, ये देखिए श्लोक, लवणेन कफम हंति पित्तम हंति स शर्करा घृतेन वातजान रोगान सर्व रोगान गुणान्विता, अगर सभी रोगों को नष्ट करने के लिए गुड़ के साथ लेना है। घृत के साथ लेंगे तो वात का नष्ट करेगी। पित्त का कैसे, शर्करा के साथ लेंगे तो नष्ट करेगी हृदकी। अगर हृदकी को लवण के साथ लेंगे तो कफ को नष्ट कर रही है, इसको ध्यान देंगे हम लोग। ऐसे आप लोग भी टेबल बना लें। अब ऋतु हृदकी पढ़ेंगे हम लोग कि सिंधुत्व शर्करा शुंठी कणा मधु गुड़े क्रमात् वर्षा दिस्वभया प्रास्य रसायन गुणाश्रणा। इसका भी देखिए टेबल बना हुआ है, इसको देखेंगे हम लोग कि या तो इसको आप ऐसे लिख लें, पूरी ये जो 6 ऋतुएं हैं इनको लिख लें। शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, हम सब लोग को क्रम से याद है। शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत। और पिपली चूर्ण के साथ शिशिर में, वसंत में मधु के साथ, ग्रीष्म में गुड़, ग से ग्रीष्म, ग से गुड़, वर्षा में लवण के साथ, शरद में शर्करा के साथ, हेमंत में शुंठी के साथ। ठीक है, ठीक है, इसके लिए आप पहला पहला अक्षर लेके PMG करके कुछ कोड भी बना सकते हैं ना। ठीक है, तो इसको श्लोक याद करेंगे हम लोग। सिंधुत्व शर्करा शुंठी कणा गुड़े, कणा मधु गुड़े क्रमाद वर्षा दिश अभया प्राश्य रसायन गुड़े रे। ये अगर इनके साथ हम लोग अनुपान ये लेते हैं, जैसे अगर सिंधुत्व वर्षा ऋतु में अगर हम लोग खाते हैं सिंधुत्व के साथ, मतलब सेंधा नमक के साथ। ठीक है, तो ये सब अगर हम लोग ऋतुओं के अकॉर्डिंग अनुपान लेते हैं तो ये रसायन गुण को देने वाली है हृदकी। ठीक है, हृदकी सेवन करने के अयोग्य व्यक्ति, ये अध्वाती, खिन्न, कोई अधिक रास्ता चलने से थक गया है, खिन्न है। ठीक है, रास्ता चलने से खिन्न हो गया। बल वर्जित है, बल रहित है, रुच है, कृष्ण है, लंघन किया हुआ व्यक्ति है, कर्षित है, पित्त अधिक है, पित्त अधिक है। गर्भिणी में नारी विमुक्त ना, मतलब ठीक है, गर्भवती स्त्री जिसे रक्त मोक्षण कराया गया हो, नारी विमुक्त रक्त हो ना, उन सब में क्या करना, हृदकी का सेवन नहीं कराना है। इसको याद रखेंगे। देखिए यहाँ गर्भवती है, प्रेग्नेंट लेडी में हृदकी कंट्राइंडिकेटेड है। अगर प्रेग्नेंट लेडी कॉन्स्टिपेशन होता है तो हृदकी कभी नहीं देते हैं ना, तो इसको ध्यान रखेंगे। बाकी रुच, क्रीस, लंघन, कर्षित, इन सब में भी नहीं देना है। ठीक है, ये हम लोग ऋतु हृदकी का याद करेंगे अच्छे से। अब रासायनिक संगठन देखते हैं। हृदकी में क्या बताया गया है कि 30% का सैला द्रव्य है जो चिबुलिनिक एसिड के कारण है। इसके अतिरिक्त टैनिक एसिड है, इसमें 20 से 40%। गैलिक एसिड है। ठीक है, एक विरेचक द्रव एंथ्राक्यूनोन के समान है। बाल हरण में एक हरे रंग का तैलीय राल मिलता है जिसे कभी कभी माइरोबोलिन कहा था। तो इसमें हम लोग क्या क्या पा गए, हम लोग पाए कि इसमें चिबुलिनिक एसिड है, टैनिक एसिड है, गैलिक एसिड है। जो भी कसाय द्रव होंगे उसमें टैनिन पाया जाएगा ना। गैलिक एसिड है, एंथ्राक्यूनोन है विरेचक द्रव एक। ठीक है, अब ये गुड़ देखेंगे, हृदकी श्रेष्ठ मृदु विरेचक द्रव है, इससे किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। ठीक है, इससे किसी प्रकार की हानि नहीं है, श्रेष्ठ मृदु विरेचक ये द्रव्य है, इसको हम लोग याद रखेंगे। शरीर की सभी क्रियाएं इसके सेवन से सुधरती हैं। इसका प्रयोग जीर्ण ज्वर में, अतिसार में, रक्तातिसार, अर्श, नेत्र रोग, अजीर्ण, प्रमेह, पांडु आदि में लाभकर, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, जीर्ण काश में, अर्श में। ठीक है, अच्छा अभी देखिए अगस्त हृदकी का प्रयोग हम लोग खूब कोरोना में किए हैं। जो आयुष रक्षा किट आता था उसमें आयुष रक्षा किट के साथ हम लोग अगस्त हृदकी, आयुष रक्षा किट में भी कुछ चीज़ें थी। उसके अलावा हम लोग ये आयुष क्वाथ है, आयुष 64 है, अगस्त हृदकी, इसका पूरा और अणु तेल इनका कॉम्बिनेशन बना के इसका वितरण गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा था, आयुष की तरफ से। ठीक है, तो उसमें देखेंगे तो अगस्त हृदकी था। अगस्त हृदकी बहुत इंपॉर्टेंट है, श्वास काश में बहुत अच्छा काम करती है। वैगरी हृदकी है, देखिए यहाँ लिखा हुआ जीर्ण काश और अर्श यहीं से लिया गया है। हृदकी अच्छा व्रण रूपक है, तो अब देखिए ना, इसीलिए इसका कवल धारण करने के लिए बोला गया है ना। अगर मुख में व्रण होते हैं तो पुराने घाव और शादी में इसका लेप का आना है, क्योंकि कसाय रस इसमें टैनिन है ना। दंत मंजन के लिए भी इसका महिंचूर्ण उपयोगी है। यह मृदु विरेचक है। जीर्ण विबंध अर्श में इसका अच्छा प्रयोग करते हैं ना। और इसका
इसका जो डोज है 2 से 4 मात्रा हम लोग 1 टीस्पून वही 2 ग्राम से लेके 5 ग्राम तक 4 ग्राम तक इसका प्रयोग करते हैं। और ठीक है, इसके इतना जैसे आप लोग इसका योग देख सकते हैं, हम लोग जैसे हरित की चूर्ण प्रयोग करते हैं ना, और अगस्त हरित की प्रयोग करते हैं, व्याघ्री हरित की प्रयोग करते हैं, एरंड भ्रिष्ट हरित की का चूर्ण भी देते हैं ना। ठीक है, इस तरह से आप इसका देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। इसको रिवाइज करेंगे, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देंगे।